30,000. तो आज की इस कहानी में आप देखने वाले हैं एक ऐसे आदमी को जिससे बैंक जब लोन देने से मना क्या करती है, वो तो ऐसा स्कैम कर देता है कि पूरी की पूरी बैंक ही खरीद लेता है। अब ये वो कैसे करता है ये तो हम आगे देखेंगे, पर आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आज की मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप पक्का इसमें खो जाओगे और सब्सक्राइब करना भूल जाओगे, इसलिए अभी ही कर लीजिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम बर्नार्ड को देखते हैं जिस पर कोर्ट में केस हो रहा होता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है काफी सालों पहले। समय चल रहा है ईयर 1939 और ये जगह है टेक्सास, जहां पर हम छोटे बर्नार्ड को जूता पॉलिश करते हुए देखते हैं। बर्नार्ड अक्सर आसपास के बैंकर्स की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और उन्हें एक डायरी में नोट भी कर लेता है। ये काम वो काफी सालों से करता आ रहा है और उसने बैंकिंग के कई सारे फॉर्मूले भी सीख लिए हैं। इसी चलते एक दिन जब वो बैंक की खिड़की में छिप करके बैंकर की बातों को नोट कर रहा होता है, तभी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। बर्नार्ड उससे किसी तरह से बचकर घर तो आ जाता है, पर जब उसके डैड को ये बात पता चलती है तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो बैंकर्स की जासूसी क्यों करता है। इस पर बर्नार्ड कहता है कि वो उनकी जासूसी नहीं करता है, बस वो बैंकिंग के बारे में सीखना चाहता है और इसमें उसका बहुत इंटरेस्ट है। ये सुनकर के उसके डैड उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे कलर के हिसाब से रखना चाहिए था। टेक्सास में काले लोग अमीर नहीं बना करते हैं। बर्नार्ड कहता है कि टेक्सास में नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, मैं टेक्सास ही छोड़ दूंगा। शायद ये बात उसने बहुत दिल से कह दी थी क्योंकि अगले सीन में हम बर्नार्ड को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया होता है और वो टेक्सास छोड़ करके लॉस एंजलिस आ गया था। यहाँ पर वो अपने अंकल को बताता है कि वो रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहता है, पर ये बात सुनकर उसके अंकल हंसने लगते हैं क्योंकि ब्लैक मैन यहाँ पर बिजनेस नहीं किया करते हैं। अगले दिन बर्नार्ड जब अपने कजिन को उसकी जॉब पर छोड़ने के लिए जाता है तभी उसकी मुलाकात मैक्स से होती है और यहाँ से निकलकर बर्नार्ड उन सभी लोगों से मिलने के लिए जाता है जिन्होंने अपने घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगाया होता है। उनमें से एक बार्कर भी होता है और जब बर्नार्ड उसे अपना ऑफर बताता है तो वो बहुत कम होता है, इसलिए बार्कर उसे अपनी जमीन बेचने से मना कर देता है। तभी बर्नार्ड की नजर उसके पीछे लगे हुए कैलेंडर पर पड़ती है जिसमें वो सिटी बैंक का नाम देखता है। यहाँ से निकलकर वो सीधा सिटी बैंक जाता है और वहाँ के मैनेजर से बात करने के लिए कहता है, पर जब रिसेप्शनिस्ट मैनेजर को बताती है कि कोई ब्लैक मैन उससे मिलने के लिए आया है तो मैनेजर उससे मिलने से मना कर देता है। बर्नार्ड बाहर ही खड़े होकर के मैनेजर के आने का वेट करने लगता है और जब मैनेजर बाहर निकलता है तो बर्नार्ड उससे बार्कर का नाम लेकर के लोन मांगने लगता है। अब क्योंकि वो बैंकर ब्लैक लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था तो वो उसे लोन देने से मना कर देता है और बार्कर को भी सारी बात बता देता है। ये बात जानकर बार्कर बर्नार्ड को फोन करता है। यहाँ पर बर्नार्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो अपने किए के लिए माफी मांगने लगता है, पर बार्कर तो उस पर गुस्सा ही नहीं था। उसे एक चीज समझ में आ गई थी कि बर्नार्ड बहुत होशियार है और अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो बहुत पैसा कमाएगा, इसलिए वो बर्नार्ड से बिजनेस करने का ऑफर देता है और बर्नार्ड भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह बर्नार्ड और उसका कजन एक बिल्डिंग की मरम्मत का काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आती है जो उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बर्नार्ड उससे बताता है कि वो बिल्डिंग को रिपेयर कर रहा है तो वो ओल्ड लेडी उससे बहुत बदतमीजी से कहती है कि कुछ भी टूटना नहीं चाहिए और बहुत आराम से काम करे। बर्नार्ड उस लेडी को क्लियर करता है कि वो यहाँ का वर्कर नहीं है, वो मालिक है क्योंकि उसने ये बिल्डिंग बार्कर से खरीद ली है। और ये बात जब उस ओल्ड लेडी को पता चलती है तो वो गुस्से में अपना घर खाली करके वहां से चली जाती है। दोस्तों ये वो टाइम चल रहा होता है जिस समय पर काले लोगों को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता और उन्हें प्राइवेट तो क्या गवर्नमेंट फैसिलिटी भी ठीक से नहीं दी जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे काले लोग होते हैं जिनके पास रहने को घर ही नहीं होता। तो बर्नार्ड इस चीज का ध्यान रखता है कि वो सिर्फ काले लोगों को ही अपनी बिल्डिंग में किराए पर घर देता था, तो ये तो उसके लिए और भी आसान हो जाता है। बहुत सारे काले लोग उसकी बिल्डिंग में रहने लग जाते हैं और इस तरह से 24 घंटे भी नहीं बीते और बर्नार्ड पूरी बिल्डिंग को किराए में उठा देता है। बर्नार्ड के इस आइडिया से बार्कर बहुत इंप्रेस होता है और वो उसके साथ बिजनेस बढ़ाने का डिसाइड करता है, जिसके बाद दोनों मिलकर के शहर की बहुत सारी बिल्डिंग्स को खरीदते हैं और बहुत कम समय में ही वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि उनके बिजनेस में लीडर अभी भी बार्कर ही होता है, क्योंकि बार्कर व्हाइट मैन होता है तो हर कोई व्हाइट मैन से ही बिजनेस करना चाहता है, कोई भी ब्लैक मैन के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था।
इसलिए एक तरह से कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर बार्कर के पास ही होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो सारी कंपनी उसकी वाइफ को दे दी जाती है। उसकी वाइफ भी ब्लैक लोगों से बहुत हेट करती थी, तो वो बर्नार्ड को वार्न कर दिया कि इसके पास जितने भी शेयर है वो सारे उससे बेच दे, अगर वो नहीं बेचेगा तो वो कोर्ट में केस कर देगी। इस समय पर कोई नॉर्मल इंसान तो ब्लैक मैन का साथ दे नहीं रहा है, तो कोर्ट तो क्या ही साथ देती है। कोर्ट खुद व्हाइट मैन की तरफ फैसला सुनाती है, इसलिए बर्नार्ड कोई भी कोर्ट या बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। बर्नार्ड को इस वजह से बिजनेस में काफी लॉस भी हो रहा होता है, इसलिए वो बैंक में जाता है, पर बैंक में कोई भी मैनेजर उससे नहीं मिलता। बर्नार्ड यहाँ पर रुककर जब सभी लोगों को देखता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ के लोग काले लोगों से कितनी नफरत करते हैं। तभी बर्नार्ड को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो ये पूरी बिल्डिंग ही खरीद ले, तो अंदर बैंक के एम्प्लॉयज को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। अगले सीन में हम बर्नार्ड को जॉय के साथ देखते हैं, जहाँ पर बर्नार्ड उसे उस बैंक की पूरी बिल्डिंग को ही खरीदने की बात कर रहा होता है। ये सुनकर जॉय उसे समझाता है कि वो कभी भी उस बिल्डिंग को नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो गोरा होना है, क्योंकि काले लोगों के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो पर वो बिल्डिंग नहीं खरीद सकते। बर्नार्ड को एक आइडिया आता है और वो अपने कजिन के फ्रेंड मैट को बुला लेता है। वो एक गोरा होता है, इसलिए वो दोनों इस काम के लिए उसे चुन लेते हैं, जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है और यहाँ पर वो उसे इस तरह से ट्रेन करते हैं जैसे मानो वो एक बहुत ब्रिलियंट बंदा हो। मैट एक मजदूर होता है, इसलिए उसे बैंक के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है, तो बर्नार्ड उसे अपनी बैंकिंग की काफी सारी नॉलेज देता है। उसे बहुत सारे कैलकुलेशंस मुंह ज़बानी याद करा देता है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस आगे यूज होने वाले थे। एक महीने की तैयारी के बाद मैट काफी कुछ सीख जाता है, तो बर्नार्ड उसे चार्ल्स के पास भेजता है। चार्ल्स बैंकर बिल्डिंग का ओनर होता है, तो सबसे बड़ा काम तो उसे इम्प्रेस करना ही है। अगले दिन मैट चार्ल्स से एक्सीडेंटली मुलाकात करता है और उनके साथ गोल्फ खेलता है। इससे उन दोनों के बीच थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है और उसी दोपहर जब मैट बैंकर्स बिल्डिंग में जाता है तो उसकी मुलाकात फिर से चार्ल्स से होती है। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो मैट उसे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बताने लगता है। ये कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि चार्ल्स का जो सेक्रेटरी होता है वो कैलकुलेटर से भी इन्हें कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, पर दूसरी तरफ मैट तो मुंह ज़बानी ही सारी कैलकुलेशन बता रहा था। ये देखकर कि चार्ल्स उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे भी मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं मैट ने ये सारी कैलकुलेशंस पहले से ही याद करके रखी होती हैं और अगले दिन वो बर्नार्ड के साथ बिडिंग में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारी बैंकों में बिडिंग लगाते हैं और सारी बिडिंग जीत भी लेते हैं। बर्नार्ड ये देख करके बहुत खुश होता है और अगले दिन अपने बेटे को उसी बैंक के सामने ले जाता है, जहाँ पर एक और बच्चा बर्नार्ड के जैसे ही जूते पॉलिश कर रहा होता है। तो बर्नार्ड उसे उसके जूते पॉलिश करने के लिए कहता है, पर वो बच्चा इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए ही जूते पॉलिश करता है। बर्नार्ड को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस बैंक को भी खरीद लेगा, क्योंकि उसके डैड ने बचपन में भी ये बात बताई थी कि टेक्सास में काले लोगों को कोई लोन नहीं देता है। अगले दिन बर्नार्ड जॉय के पास जाता है और उससे टेक्सास की सबसे बड़ी बैंक को खरीदने के लिए कहता है। जॉय ये सुनकर काफी घबरा जाता है और बर्नार्ड से कहता है कि इस चीज की क्या जरूरत है यार, यहाँ पर हमारा बिजनेस बहुत सही चल रहा है, वहां जाकर हमें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर बर्नार्ड ने तो अब ठान लिया था कि वो टेक्सास की सबसे बड़ी बैंक को खरीद कर रहेगा, तो वो जॉय को वार्न करता है कि अगर इस चीज में वो उसका साथ नहीं देगा तो वो अपना पार्टनर बदल लेगा। ये सुनकर जॉय घबरा जाता है, तो वो इस काम में उसका साथ देने को रेडी हो जाता है। अगले दिन बर्नार्ड एक बार फिर से मैट को सजा धजा करके उस बड़े वाले बैंक के ओनर के पास भेज देता है और उसे एक अच्छा रकम दे करके उसकी बैंक खरीदने के लिए बोलता है। उस बैंक का ओनर रॉबर्ट था और वो जब इतने सारे पैसे सुनता है तो बैंक को बेचने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी जब उनकी मीटिंग चल रही होती है तो रॉबर्ट के बेटे रॉबर्ट जूनियर को मैट पर शक हो जाता है, लेकिन फिर भी रॉबर्ट इस डील को साइन कर देता है, जिसके बाद बर्नार्ड बहुत सारे काले लोगों को लोन देता है, क्योंकि काले लोग बहुत समय से लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं पर कहीं से भी उन्हें लोन नहीं मिल रहा होता। उनके पास अच्छा बिजनेस आइडिया तो होता है पर कोई भी बैंक उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। ऐसे करते करते बर्नार्ड बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है और वो बहुत अच्छा पैसा भी छाप रहा था। पर तभी एक दिन रॉबर्ट का बेटा रॉबर्ट जूनियर मैट के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत ज्यादा लोगों को लोन दिया है, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उनमें से 5 लोगों को ही मैं जानता हूँ, बाकी के लोग कौन हैं। ये बात सुनकर मैट काफी बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि वो सारे लोग काले लोग होते हैं और काले लोगों को इस बैंक में लोन नहीं दिया जाता है। रॉबर्ट का शक धीरे धीरे सही हो रहा होता है
है तो वो मैट पर नजर रखने लगता है और एक दिन उसे पता चल जाता है कि मैट बर्नार्ड के लिए काम करता है। तो वो बर्नार्ड के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम लोगों ने चीट करके बैंक को खरीदा है और मैं तुम्हें एक्सपोज करके मानूंगा। जाने से पहले रॉबर्ट उन्हें एक नोटिस देता है जिसमें लिखा हुआ था कि बैंक से एक ऑफिसर उनकी बैंक को इंस्पेक्ट करने के लिए आएगा। ये सुनकर वो तीनों बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। तो मैट उन्हें एक आइडिया देता है कि वो हाल ही में 1-2 बैंक्स और खरीद लें और उनके डाटा को अपने डाटा के साथ हेर फेर कर दें, तो हमारा जो ब्लैक लोगों को दिया हुआ लोन है वो उनमें भी बढ़ जाएगा, जिससे हम बच सकते हैं। इस बात के लिए बर्नार्ड पहले तो मना करता है, पर मैट किसी तरह से उसे मना लेता है और वो एक शर्त भी रखता है कि इस वाली बैंक का ओनर वो खुद बनेगा। इस बात पर उनकी काफी बहस होने लगती है, पर एट लास्ट वो ये भी मान लेते हैं और इसे खरीदने के बाद मैट बहुत सारे गोरे लोगों के लोन को पास कर देता है ताकि उनके डेटा में हेर फेर हो सके। ऐसे करते करते सब कुछ सही चल रहा होता है, पर तभी एक दिन मैट को पता चलता है कि एक ऑफिसर उनके बैंक को इंस्पेक्ट करने के लिए आया हुआ है। ये सुनकर मैट बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और तुरंत ही बर्नार्ड को कॉल करता है। बर्नार्ड एक स्वीपर बनके उनकी इन्वेस्टिगेशन को देखने लगता है। यहाँ पर मैट काफी घबरा रहा था क्योंकि वो ऑफिसर जो भी क्वेश्चन उससे पूछ रहा था मैट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस बीच ऑफिसर उससे कहता है कि आपने बहुत सारे लोन्स में हेर फेर कर दिया है, ये सब कुछ मैट के लॉयर की वजह से हुआ था और हमें पता चलता है कि वो लॉयर किसी और ने नहीं बल्कि रॉबर्ट जूनियर ने ही भेजा था। ये सब कुछ रॉबर्ट ने इसलिए किया था ताकि वो लोग पकड़े जाएं और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो भी जाता है। अगले सीन में हम मैट को देखते हैं जिस पर ट्रायल चल रहा था और वो सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि बर्नार्ड और जॉय के कहने पर ही उसने सब कुछ किया था। जिसके बाद बर्नार्ड पर ट्रायल चला जाता है और ट्रायल के दौरान जब बर्नार्ड से अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है, वैसे तो सभी कहते हैं कि अमेरिका में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं, पर ऐसा है नहीं। अमेरिका में आपको लोन तक नहीं मिल सकता है अगर आप काले हैं तो। ये सब तो फिर भी छोड़ो, आप खुद अपने अगल बगल देखिए। आप यहाँ पर हमें जज कर रहे हैं, पर आप मुझे बताओ आप जज में से कोई काला है क्या? हमारे यहाँ तो जज के साथ भी भेदभाव होता है, तो जज हमारे साथ क्या ही सही करेंगे। कम्युनिटी के लोग उससे रोकने की कोशिश करते हैं, पर बर्नार्ड आज अपने दिल की सारी बात उनसे कह देता है, जिस वजह से उसे 3 साल की सजा होती है। और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं जब वो जेल से बाहर आता है, जहाँ पर उसकी वाइफ और जॉय उसे रिसीव करने के लिए आए होते हैं। बर्नार्ड अपनी वाइफ से कहता है कि चलो हम लोग घर पर चलते हैं, पर इस पर उसकी वाइफ कहती है कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम जाएंगे कहाँ? बर्नार्ड उससे कहता है कि अरे तुमसे ऐसा किसने कह दिया, हमारे पास तो 2 आलीशान घर हैं, वो भी बहामास में। उसकी वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो बर्नार्ड उसे समझाता है जिस दिन मैट उसके खिलाफ गवाही देने वाला था उसके पिछले दिन ही मैट ने यह बात उससे बता दी थी। बर्नार्ड भी इस चीज के लिए उसे अलाउ कर देता है, पर इसके बदले वो शर्त रखता है कि उसे 2 घर बहामास में चाहिए, वो भी आलीशान घर। मैट उसी दिन ही इस चीज के लिए मान गया था और मूवी के एंडिंग में ये लोग बहामास की तरफ निकल जाते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो, क्योंकि पूरे 2 दिन लगते हैं दोस्तों आपके लिए वीडियोस बनाने में और आपको बस 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है ITZZSHIVAY, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।